वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज हम रॉयल क्यू के फीचर मार्जिन कॉल को डिटेल से समझेंगे और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। मार्जिन कॉल जो है ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर मार्जिन कॉल आपकी स्टॉप हो जाए तो जो मार्केट जब डीप में आती है तो उस डीप के बेनिफिट से आप महरूम रह जाएंगे। और अगर आपकी मार्जिन कॉल एक्टिव रहेगी तो आप हमेशा उस बेनिफिट को हासिल कर लेंगे। मार्जिन कॉल स्टॉप होने से आप बिग प्रॉफिट से महरूम हो जाते हैं, मगर आपको लॉस फिर भी नहीं होता है क्योंकि रॉयल क्यू इस प्लानिंग से वर्किंग करता है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आपकी ट्रेड प्रॉफिट ही में क्लोज होगी। तो मार्जिन कॉल किस तरह एक्टिव की जाती है और ये किस तरह स्टॉप हो जाती है उसके मुतालिक जानते हैं। आप देखेंगे कि ये मार्जिन कॉल का जो ऑप्शन है ये आपको हमेशा आपकी करेंसी की सेटिंग में मिलेगा। अब चाहे वो करेंसी जो रॉयल क्यू के ट्रेडर हैं उन्होंने सिलेक्ट की हुई हो या वो करेंसी आपने मैनुअल खुद सिलेक्ट की हुई हो। तो इस वक्त जो है मैंने रॉयल क्यू के किसी भी ट्रेडर को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने रॉयल क्यू में मैनुअली अपनी करेंसी सिलेक्ट की है। जो मेरी इस वक्त फेवरेट करेंसी है माना, ये मेटावर्स की एक करेंसी है। इस वक्त मेटावर्स का ट्रेंड स्टार्ट है तो आने वाले कुछ टाइम तक मेटावर्स का ही ट्रेंड रहना है। तो मैं इस वक्त जो फोकस करूँगा ट्रेडिंग पे वो मैं मेटावर्स की करेंसियों पे ही करूँगा। तो इस माना के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पेज मेरे पास आ गया। अब इस पेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वन शॉट के नीचे, स्टॉप मार्जिन कॉल। स्टॉप मार्जिन कॉल ये जो आपको शो हो रहा है ये अभी जो मेरी मार्जिन कॉल है, जो मेरी मार्जिन कॉल की सेटिंग है वो इस टाइम जो है वो है एक्टिव, यानी कि ऑन पोजीशन में है मेरी मार्जिन कॉल। अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे मेरी मार्जिन कॉल जो है वो हो जाती है स्टॉप। ये मार्जिन कॉल क्या होती है ये 8वीं वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट 8 की वीडियो में, लेकिन फिर थोड़ी सी शॉर्टली इसको बता देता हूँ ताकि ये ऑप्शन आपको समझने में आसानी हो। ये जो ट्रेड की सेटिंग है इस कॉइन की, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद ये आपके पास ट्रेड की सेटिंग आ जाती है। तो इस ट्रेड की सेटिंग में मैंने आपको बताया था मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। आप इस मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिन कॉल ड्रॉप, यानी कि जब करेंसी का प्राइस ड्रॉप होता है तब मार्जिन कॉल जो है वो प्ले होती है। जैसे ही करेंसी का प्राइस 4% डाउन होगा माना का, तो मेरी जो मार्जिन कॉल पहली अप्लाई हुई वो यानी कि वन टाइम का मतलब है कि मैंने जितना बाइंग अमाउंट दिया था उतने ही बाइंग अमाउंट से मज़ीद मेरे माना रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ख़रीद लेगी। 4% गिरने के बाद दोबारा अगर वहीं से उस माना का प्राइस 8% मज़ीद 5% मज़ीद नीचे गिरता है तो मज़ीद वन टाइम जो मैंने बाइंग अमाउंट दिया था रॉयल क्यू एप्लीकेशन को उतने अमाउंट से वो मेरा मज़ीद माना जो है वो परचेज़ कर लेगी रॉयल क्यू। इसी तरीके से थर्ड मार्जिन कॉल जो है उसमें अगर मेरी करेंसी का प्राइस 7% गिरता है तो मेरा जितने भी अमाउंट बाइंग अमाउंट मैंने दिया था उतने अमाउंट से रॉयल क्यू की एप्लीकेशन जो है वो मेरी माना करेंसी को बाय कर लेगी। आपने जो करेंसी सिलेक्ट की हुई होगी वो उसको बाय करेगी। लेकिन ये मार्जिन कॉल किस तरह स्टॉप हो जाती है कि मिसाल के तौर पे आप 5वीं कॉल के ऊपर ले लें कि आपकी चौथी कॉल जैसे ही अप्लाई हुई तो आपके अकाउंट में डॉलर यूएसडीटी मौजूद थे आपके बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में, तो उसने जो है मार्जिन कॉल के ज़रिए बाइंग कर ली। अब जब 5वीं मार्जिन कॉल का टाइम आया तो आपके पास यूएसडीटी हो गए ख़त्म। आपने यूएसडीटी जो है अपने स्पॉट वॉलेट में ज़्यादा रखे ही नहीं थे, या अगर आपके स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी थे तो वो आपने किसी को किसी को ट्रांसफ़र कर दिए या उसका विड्रॉ कर लिया। अब आपके बाइनेंस अकाउंट जो है वो है स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी नहीं है, सिर्फ उस स्पॉट वॉलेट में वो करेंसी है जो रॉयल क्यू बोट ने बाय की हुई है। अब आपके पास यूएसडीटी हो गए हैं आपके स्पॉट वॉलेट में ज़ीरो। तो ज़ीरो होने पे क्या होगा कि जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल पे ये बोट की पोजीशन आएगी
तो बोट जैसे ही आपकी उस करेंसी को बाय करने की कोशिश करेगा तो डॉलर ना होने की वजह से वो बाय जो है वो हो जाएगी, वो यानी कि वो ट्रेड हो जाएगी फेल। ये जो पांचवी मार्जिन कॉल आपकी होगी वो हो जाएगी फेल। क्यों फेल होगी? क्योंकि आपके स्पॉट वॉलेट में डॉलर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बोट मज़ीद बाइंग नहीं कर सकता है। और जब ये जो बाइंग होती है, ये जब फेल हो जाती है, तो आपके पास किस तरह का मैसेज आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं बैक कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया बैक, इसको मैं करता हूँ बैक। और यहाँ पे न्यूज़ के ऑप्शन में आएंगे, तो न्यूज़ के ऑप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन का एक पेज है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो यहाँ पे आपकी जो करंट करेंसी होगी, जो वो बाइंग करने की कोशिश कर रहा होगा बोट डीप में, तो उसके लिए ये मैसेज शो होगा आपको यहाँ पे कि बाइनेंस ने उस करेंसी के ऊपर उसका करेंसी का नाम और उसका जो पेयर यूएसडीटी का होगा वो लिखा हुआ आएगा, वो लिखा हुआ है फेल टू कवर शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि बैलेंस ना होने की वजह से जो है आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो जो है मार्जिन कॉल एक तरीके से आपकी हो गई यहाँ पे स्टॉप। यहाँ पे जो मेरे पास मैसेज शो हो रहा है वो AVAX का शो हो रहा है, क्योंकि जब AVX पे मैं ट्रेड लगा कर रहा था तब मेरे पास ये मैसेज आया था। तो जैसे ही आपके पास ये मैसेज आता है तो आपके उस करेंसी की या आपकी एक से ज़्यादा जितनी भी करेंसियाँ ट्रेड में लगी हुई होंगी, आपके पास जब डॉलर यूएसडी ज़ीरो हो गया तो आपकी जितनी भी करेंसियों की मार्जिन कॉल होगी, मैं दोबारा उसी करेंसियों पे लेके आ जाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जैसे मैं ये माना पे आ गया और माना पे मैं आया तो यहाँ पे खैर माना की जो है मैंने मार्जिन कॉल खुद स्टॉप करी है समझाने के लिए। तो जैसे ही आपके पास ज़ीरो यूएसडी होंगे आपके स्पॉट वॉलेट में, तो आपके पास वो मैसेज आएगा फेल का। जैसे ही मैसेज फेल का आएगा तो आप अपनी उन तमाम करेंसियों को देखेंगे। जैसे करेंसियों के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का ये आपको जो है मार्जिन कॉल का ऑप्शन नज़र आएगा कि ये प्ले का ऑप्शन होगा और ये कहेगा कि आपने इसको प्ले करना है, क्योंकि आपकी मार्जिन कॉल स्टॉप हो चुकी है, आपके स्पॉट वॉलेट में कोई यूएसडीटी मौजूद नहीं है। अब मार्जिन कॉल रुकने से क्या होगा कि अब 4 मार्जिन कॉल जो आपकी एक्टिव हुई हैं, उस 4 मार्जिन कॉल के ऊपर क्या है कि जब तक वो 4 मार्जिन कॉल के ज़रिए जितना भी आपका माना या कोई सी भी करेंसी परचेज़ की है बोट ने, जब तक वो तमाम की तमाम करेंसी प्रॉफिट में नहीं जाएंगी, वो सेल आउट नहीं होंगी, और तब तक बोट वेट करेगा कि उसके सेल आउट होने तक का। लेकिन अगर आपकी 5वीं मार्जिन कॉल एक्टिव हो गई होती तो 5वीं मार्जिन कॉल के बाद बोट की जो सेटिंग होती है वो ये होती है कि 4 अगर मार्जिन कॉल पे आपका अमाउंट एक जगह पे होल्ड हो गया है तो 5वीं के बाद से जितनी भी मार्जिन कॉल होती हैं वहाँ से बोट आपको प्रॉफिट बना के देता रहता है और आपका ऊपर का लॉस कवर करता रहता है। लेकिन आपकी 5वीं मार्जिन कॉल जिस तरह इस अकाउंट में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मार्जिन कॉल जो है वो है 4, तो इसमें 5वीं मार्जिन कॉल अप्लाई नहीं हो सकी क्योंकि अमाउंट जो है यूएसडीटी का बैलेंस जो है वो हो गया था ज़ीरो। अब वो ज़ीरो होने की वजह से जो है वो 5वीं मार्जिन कॉल एक्टिव नहीं हुई है। तो अब जब तक इस ट्रेड जो माना स्टेप बाय स्टेप 4 मार्जिन कॉल पे बाय किया गया है, तो अब माना का प्राइस जब एवरेज प्राइस के से ऊपर जब जाएगा तब ही प्रॉफिट में मेरी ये ट्रेड जो है ये बोट क्लोज करेगा रॉयल क्यू बोट, क्योंकि मेरे पास डॉलर नहीं है मज़ीद मार्जिन कॉल को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे आप एवरेज प्राइस देख सकते हैं कि यहाँ पे $5 और 16 सेंट से ऊपर जैसे ही माना जाएगा तब ही मेरा जो बोट है उसको क्लोज करेगा। और इस वक्त माना का जो करंट प्राइस है वो है $4 और 90 सेंट। करंट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं $4 और 90 सेंट इस वक्त करंट प्राइस चल रहा है माना का। अब अगर मैं चाहता हूँ कि अभी मार्केट अच्छी डीप में है और मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है अभी मुझे मज़ीद बाइंग करनी चाहिए, अब मेरे पास तो डॉलर ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मुझे पहला काम क्या करना है कि अगर आप मार्जिन चाहते हैं कि आपकी मार्जिन एक्टिव हो, तो एक्टिव करने के लिए आपको ये करना होगा कि आपने अपने बाइनेंस अकाउंट में जाना होगा। अब अपने बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में जो है आपने किसी से एज आ डिपॉजिट की सूरत में या P2P ट्रेड के ज़रिए यूएसडीटी ख़रीदने हैं और अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं।
वो किस तरह करेंगे उसका थोड़ा सा हाउ नो दे दूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और क्वांटिटेटिव पे क्लिक करता हूँ, और क्वांटिटेटिव में जैसे मैं इसको फ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बताता है यूएसडीटी बैलेंस, जो बाइनेंस का आपका जो बैलेंस है वो 19 सेंट है, यानी कि आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि रॉयल क्यूब मज़ीद बाइंग कर सकें। तो आपने क्या करना है, मैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे ले जाता हूँ आपको। तो बाइनेंस की एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, ये मेरा स्पॉट वॉलेट है, ये स्पॉट वॉलेट ओपन है। स्पॉट वॉलेट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूएसडीटी मौजूद नहीं है। अब मैं अपने फंडिंग वॉलेट पे आता हूँ और फंडिंग वॉलेट पे देखता हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास जो है 36 यूएसडीटी मौजूद हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ये मेरे वैसे स्पॉट वॉलेट में ही डॉलर थे, लेकिन ये मैंने फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करे हैं। तो अगर आप पी टू पी ट्रेड के ज़रिए फंडिंग वॉलेट में यूएसडीटी परचेज़ करते हैं तो फिर आपने यहाँ से इस फंडिंग वॉलेट से इसको ट्रांसफ़र करना है अपने स्पॉट वॉलेट में, अपने यूएसडीटी को। जैसे ही आप अपने यूएसडीटी को यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्ट करके, या जितने यूएसडीटी आप अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतने अपने यूएसडीटी अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद अपने स्पॉट वॉलेट पे जाएंगे और देखेंगे कि यूएसडीटी आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो है आपके यूएसडीटी 36 आ चुके हैं, 36 यूएसडीटी। अब जैसे ही आपके यूएसडीटी आ जाते हैं उसके बाद आप जैसे ही अपने स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके बाद आपने अपनी अब रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे जाना है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ रॉयल क्यू की। मैं रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव पे आऊँगा। क्वांटिटेटिव पे आप देख सकते हैं पहले मेरा बैलेंस इतना था, अब मैं इसको यहाँ से करूँगा रिफ़्रेश। जैसे मैंने रिफ़्रेश करा तो $36 इजाफी आ गए हैं। वीडियो में आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूएसडीटी रखना है ताकि डीप में रॉयल क्यू बोट ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कॉल के ज़रिए ज़्यादा बाइंग करे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन से बेहतरीन बेनिफिट रॉयल क्यू की सर्विस से मिल सके। अब यहाँ पे मिलने के बाद आप अपने होम पेज पे आ जाएं, जहाँ पे करेंसी सिलेक्ट की थी, या डायरेक्ट आप अपने क्वांटिटेटिव पे आ जाएं। यहाँ पे आप अपनी करेंसी पे आ जाएं, जो करेंसी आपने सिलेक्ट की हुई हैं। आप चाहें तो होम पेज से अपनी करेंसी पे आ जाएं, या चाहें तो आप क्वांटिटेटिव पे क्लिक करें। और क्वांटिटेटिव में अपनी, जैसे ये मेरी माना है, माना के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास डॉलर मौजूद है। तो अब मैं ओपन मार्जिन कॉल के ऊपर अगर क्लिक करूँगा ना, क्लिक करने के बाद कंफर्म करूँगा तो ये ओपन मार्जिन कॉल का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा प्ले। अब प्ले होने के बाद क्या है कि जिस टाइम, जिस कंडीशन और जिस पॉइंट पे मैंने इसको प्ले किया है, उस पॉइंट से अब जो मेरी मार्जिन कॉल की परसेंटेज थी उस परसेंटेज तक अगर मार्केट ड्रॉप होगी तब ही वो मेरे जो यूएसडीटी हैं उनसे रॉयल क्यू बोर्ड जो है वो बाइंग करेगा। तो आपने जब भी अपने स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी देने हैं और आपके पास फेल वाला जो मैसेज मैंने आपको दिखाया था वो आपको मिल जाता है, तो आपने ज़्यादा अच्छा बेनिफिट अगर हासिल करना है तो आपने यही करना है कि अपने स्पॉट वॉलेट में मज़ीद यूएसडीटी डिपॉजिट करने हैं, या पी टू पी के ज़रिए बाय करके अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी जितनी भी करेंसी आपकी सिलेक्ट हैं, 1 है, 2 है, 10 हैं, उन तमाम पे आपने ओपन मार्जिन कॉल जो है उसको प्ले करना है, यानी कि एक्टिव करना है, ताकि उन यूएसडीटी को डीप में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करे, यूज़ करे, और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके। अगर आपके पास यूएसडीटी परचेस करने के लिए पैसे नहीं हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो जो आपकी जितनी भी बाइंग हुई है वो बाइंग जब प्रॉफिट में आएगी तो बोर्ड उसको क्लोज़ कर देगा, बस मज़ीद जो है डीप में बाय नहीं कर पाएगा। तो मार्जिन कॉल अगर स्टॉप हो जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है। बस अगर ओपन मार्जिन आपकी एक्टिव रहेगी और जितना ज़्यादा आपकी मार्जिन कॉल यूज़ करता रहेगा बोट, और उसको बैकअप में ज़्यादा से ज़्यादा यूएसडीटी मिलते रहेंगे, तो वो आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट बना के देता रहेगा। अभी इस टाइम जो है मैंने इस मार्जिन कॉल को एक्टिव किया है, तो अभी तो बोर्ड जो है 5वीं मेरी मार्जिन कॉल नहीं लेगा, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि मार्केट मज़ीद ड्रॉप होगी। तो अभी मार्केट अच्छी खासी डीप में अभी भी है। तो आप ऐसी कंडीशन में जब आप खुद प्ले करते हैं मार्जिन कॉल, और आपको लगता है कि इस वक्त मार्केट डीप में है और मज़ीद डीप में शायद नहीं जाएगी, मज़ीद ऊपर ही जाएगी, तो आप मैनुअली भी अपने यूएसडीटी से कुछ क्वांटिटी जो है बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो क्लिक करने के बाद मुझे बताया जा रहा है कि पोजीशन जो है वो ये है, एवरेज प्राइस आपका ये है,
और जो है मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो आपने बस यहाँ पे मार्केट प्राइस सिलेक्ट करना है। और करने के बाद आपके पास जितना अमाउंट आपने स्पॉट वॉलेट में रखा है उसमें से आपने यहाँ पे डॉलर की तादाद लिखनी है कि कितने डॉलर के आप मज़ीद जो है इसी करेंसी को परचेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। 10 नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट ऊपर ही आएगी, अब मज़ीद ड्रॉप होने का चांस मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे 20 करता हूँ और 20 करके इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म। इसको मैंने जैसे ही कन्फर्म करा तो मज़ीद जो है मेरी आप देख सकते हैं कि मज़ीद जो है वो बाइंग हो गई है। लेकिन मेरे पास मार्जिन कॉल 4 ही रहेंगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरा जो एवरेज प्राइस आ रहा है, अब देख लें $5 और 10 सेंट का एवरेज प्राइस आ रहा है कि जैसे ही मार्केट $5 और 10 सेंट से ऊपर जाएगी तो मेरी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाएगी। एवरेज लेती है मार्केट, याद रखें 4 मार्जिन कॉल तक जितना भी अमाउंट आपका बाई किया जाता है स्टेप बाय स्टेप तो उसको एवरेज कर दिया जाता है। 5वीं मार्जिन कॉल से जो आपकी बाइंग होती है उसको ऊपर के 4 मार्जिन कॉल से मर्ज नहीं करता है, यानी कि नहीं मिलाता है रॉयल क्यूबोट हमेशा 5वीं मार्जिन कॉल से जो है 5वीं मार्जिन कॉल के बाद जितनी भी मार्जिन कॉल लेता हूँ उन तमाम कॉल की जो ट्रेड होती है उसको प्रॉफिट में क्लोज करता रहता है, ताकि ऊपर मार्केट पता नहीं कब तक जाए। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती है तो 5वीं 6वीं 7वीं मार्जिन कॉल से आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना के देता रहता है और आपका लॉस जो है वो जल्द से जल्द कवर हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट में लॉस कभी भी सब्र करने वालों का नहीं होता है, लेकिन सब्र करने वालों को जितना वेट करना पड़ता है, रॉयल क्यूबोट इस प्लानिंग से ट्रेड करता है कि आपको ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ता है और आपका लॉस जल्द से जल्द कवर हो जाता है। इसके अलावा बाई के बराबर में एक ऑप्शन है सेल का। अगर आप सेल के ऑप्शन पे क्लिक करें तो क्लिक करके आप मार्केट प्राइस पे यहाँ पे कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस पे आपने जितने भी माना परचेज़ किए हुए हैं उसमें से आप 50% सेल करना चाहते हैं, 75% सेल करना चाहते हैं, 100% सेल करना चाहते हैं तो वो आप परसेंटेज यहाँ पे तय कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट प्राइस के अलावा अगर आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस को अनटच कर दें तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का प्राइस भी लिख सकते हैं कि मार्केट जो है मिसाल के तौर पे $6 पे जाए तब ही आपके जो माना है वो 100% सेल हों या 50% जो है वो $6 पे सेल हो जाएं। तो आप इस तरीके से भी सेल आउट कर सकते हैं और ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तो आपकी ये सेल की सेटिंग भी एक्टिव हो जाएगी। वन शूट के मुतालिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेड साइकिल की तरह बाय सेल ना कर सके, एक ही दफ़ा ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड एक ही दफ़ा प्रॉफिट में क्लोज हो जाए तो उसके लिए आप वन शॉट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं मिसाल के तौर पे वन शॉट के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब ये जो ट्रेड है माना कि ये जैसे ही प्रॉफिट में जाएगी, प्रॉफिट में जाते के साथ क्लोज हो जाएगी तो मज़ीद माना जो है बाई नहीं करेगा रॉयल क्यूबोट। लेकिन मैं इसको जो है सर्किल के ऊपर ही क्लिक रखूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही प्रॉफिट में मेरी जो ट्रेड है क्लोज हो तो मज़ीद डाउन आने पे मज़ीद मेरे माना जो हैं माना करेंसी को मज़ीद ये बोट बाय करे। तो और बाकी ऑप्शन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस पेज को अगर हम थोड़ा नीचे करें तो नीचे आपको थोड़ी और डिटेल मिलती है। यहाँ पे आपको शो ऑफ होगा कि आपकी जो अगली मार्जिन कॉल है वो कब एक्टिव होगी। तो अगली आपकी मार्जिन कॉल एक्टिव होगी, ये लिखा हुआ है कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस, यानी कि जब $4 और 1 सेंट से नीचे माना की प्राइस जाएगी और आपके बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में USDT मौजूद होंगे तो रॉयल क्यूबोट जो है वो मज़ीद जो है माना को बाय करेगा। इसके अलावा आपका प्रॉफिट जो है टारगेट प्रॉफिट का एवरेज यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो ट्रिगर प्राइस प्रॉफिट है वो $5 और 72 सेंट है। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने जो इस करेंसी में बाइंग अमाउंट दिया था वो दिया था 10। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है फर्स्ट बाय इन अमाउंट 10 का मतलब है 10 USDT। इसके अलावा मार्जिन कॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है इस करेंसी में वो 7 दी हुई हैं। आप 7 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, 7 से कम भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी मार्जिन कॉल जो है वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। 5 से अगर कम होंगी तो आप एक अच्छे बेनिफिट से महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा परसेंटेज जो है ये मैंने मैनुअली सेट की हुई है। आप टेक प्रॉफिट रेशो देखेंगे तो ज़्यादातर जो है वो टेक प्रॉफिट करेंसियों पे 1.3, 2.0
या 2.3 सेट होता है। तो मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट दिया हुआ है 12%, यानी कि जब मेरी ट्रेड 12% प्रॉफिट में होगी तब ही मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज़ होनी है। लेकिन मेरी ट्रेड कैसे क्लोज़ होगी? 12% जब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में होगी, 12% प्रॉफिट में जाने के बाद मेरी ट्रेड जब तक प्रॉफिट में जा रही है जाती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे अगला ऑप्शन है अर्निंग कॉल बैक, यानी कि जैसे ही मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी और प्रॉफिट में जाने के बाद 1.3% ड्रॉप होगी, तो वहाँ पे मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज़ कर देगा रॉयल क्यू बोर्ड। और बाकी मार्जिन कॉल ड्रॉप जो है वो मेरा नेक्स्ट होगा 12% पे, यानी कि जो मेरी पाँचवीं मार्जिन कॉल है वो इस वक्त करेंसी का प्राइस जब 12% डाउन होगा तब ही मार्जिन कॉल मेरी एक्टिव होगी। और मार्जिन कॉल एक्टिव होने के बाद जब मेरी नेक्स्ट बाइंग होगी तो करेंसी का प्राइस जब 3% ड्रॉप होगा तब वो दोबारा से रीबाई करेगा। तो ये सिर्फ इस वीडियो में आपको बेसिक जो समझानी थी वो थी मार्जिन कॉल के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मार्जिन कॉल का ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप इसको प्ले नहीं भी करें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में मार्केट के डीप आने पे बेहतरीन प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो आपने कॉल मार्जिन की एक्टिवेशन का बड़ा ख्याल रखना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब भी आपकी मार्जिन कॉल फेल होगी तो आपके पास इस तरह का मैसेज शो होगा। इस तरह का मैसेज, लास्ट वाला जो मैसेज है ये मैसेज आपको शो होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास USDT ख़त्म हो चुके हैं और आपके मज़ीद जो है मार्जिन कॉल जो है वो नहीं हो पा रही है। तो आपको अगर अपने USDT अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके बाद आपने अगला मरहला यही करना है कि आप जिस करेंसी पे चाहते हैं कि उस करेंसी पे मज़ीद मार्जिन कॉल ली जाए तो वहाँ पे उसकी सेटिंग में जाके उस मार्जिन कॉल को आपने एक्टिव करना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। बाकी हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए आप रॉयल क्यू में इस इनविटेशन से अगर अकाउंट बनाएंगे तो आप हमारी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। जो लोग हमारी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं उन्हें किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो वो हमसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं उसके लिए इसके बैकअप में जाएं और यहाँ पे जाने के बाद ये न्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करें। न्यूज़ के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज शो होगा। यहाँ पे जो सबसे टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको माई काउंसलर, आप माई काउंसलर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेरा यूज़र नेम शो होगा जुनैद KZ। तो आप जैसे ही जुनैद KZ का यूज़र नेम शो हो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो मैसेज मुझ तक रिसीव हो जाएगा। हम अपनी टीम को बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कौन सी करेंसी का ट्रेंड अच्छा चल रहा है और आपने इस वक्त कौन सी करेंसी पे मैनुअल ट्रेड लगानी है रॉयल क्यू बोट में, तो आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं रॉयल क्यू बोट में। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज पे कि मैंने सिर्फ एक ही करेंसी सिलेक्ट की हुई है क्योंकि इस वक्त मेटावर्स का ट्रेंड है और मेटावर्स में माना काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैं अपनी टीम को इस वक्त मेटावर्स के इस प्रोजेक्ट माना पे ही रॉयल क्यू बोर्ड के ज़रिए ट्रेड करने के हवाले से मशवरा दे रहा हूँ। तो अगर आप भी हमारी टीम में आ जाएंगे तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको बताते रहेंगे कि आपने अब कौन सी करेंसी पे ट्रेड करनी है जिसमें आप एक बेहतरीन बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके कि वो भी अगर ट्रेडिंग नहीं जानते हैं तो रॉयल क्यू की मदद से ख़ुद ट्रेड कर सकें। हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए रॉयल क्यू का लिंक, इनविटेशन लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी इनविटेशन कोड आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और ये इनविटेशन कोड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। वक्त के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो बेहतरीन और लेजेंड लेवल के प्रोजेक्ट होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी लर्निंग के हवाले से वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन आसान उर्दू हिंदी में इस चैनल पे मिलती रहेंगी। बस आपके सपोर्ट की रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हासिल हो रहा है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। लाजमी शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जब फ़ायदा हो रहा है तो आपके दोस्त को भी वो नॉलेज मिलनी चाहिए। क्या पता कि उसको भी इस चीज़ से अच्छा खासा फ़ायदा हासिल हो जाए और कल को वो आपके लिए बहुत सारी प्रे करे, आपके लिए बहुत सारी दुआएं करें। शुक्रिया।